सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स, अंधविश्वास या और कुछ। आलेख शिव प्रसाद कमल का है और ये आलेख 26 जुलाई 1971 को दैनिक आज में प्रकाशित हुआ था। 25 वर्षीय श्रीमती चौधरी मुंगेर जनपद की रहने वाली हैं और संपन्न डॉक्टर की पत्नी है। पति द्वारा बार बार उपेक्षित और प्रताड़ित होने के कारण 3-4 वर्षों से अपने पति से अलग रहती हैं। साथ में उनका 6 वर्षीय पुत्र भी है। श्रीमती चौधरी गहरे बदन, लंबे चेहरे और गौर वर्ण की आकर्षक महिला है। सदैव हंसती रहती है, लेकिन स्वभाव की बहुत जिद्दी है। भोगे हुए जीवन को न संभाल पाने के कारण मायका छोड़कर मिर्जापुर जिले में आ गई। वो राजकीय सेवा में रत हैं। पिछले 3-4 वर्षों में अनेक तूफान उनके जीवन को उद्वेलित करते रहे और सुख दुख की आंख में चौली चलती रही। भोगे हुए क्षण आज भी जब तक रुला जाते हैं, भीगे हुए क्षण आज भी जब तब रुला जाते हैं और बीता हुआ जीवन आवाज देता है, किंतु प्रतिध्वनि के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता। व्यवहार कुशल और आधुनिक होने पर भी इस रोग ने चिड़चिड़ा बना दिया है। इस रोग के आरंभ होने से पहले इनके एक देवर इनके साथ रहते थे। लड़का कई मास से अपने ननिहाल में है। घटना की शुरुआत 15 दिसंबर 1969 से होती है। हल्का सा अंधियारा हो जाता है। श्रीमती चौधरी बस द्वारा मिर्जापुर से लौटी और घर आने के लिए एक इक्के पर बैठ गई। इक्के पर 2-3 महिलाएं और भी थीं। इक्का कठिनाई से 1/4 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि एक निर्जन स्थान पर श्रीमती चौधरी को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। आवाज 3 बार आई। उन्होंने अपनी दृष्टि दौड़ाई तो कोई नहीं दिखाई दिया। इक्के पर बैठी अन्य महिलाओं को वो आवाज सुनाई नहीं दी थी। श्रीमती चौधरी ने लौटकर मुझे बताया। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि ये भ्रम मात्र होगा, चिंता की कोई बात नहीं। दूसरे दिन श्रीमती चौधरी ने कहा, आज घर में उन्हें फिर वही आवाज आई। तो मैं मुख्य द्वार पर चली गई, पर कोई मिला नहीं। मैंने उन्हें समझाया कि जब आवाज आया करे तो वो अपने स्थान से उठा न करें, किंतु होता ये रहा कि वो सदैव आवाज की दिशा में चली जाती। आवाज आने का समय शाम 5 से 6 बजे के बीच का था और ये क्रम 25 दिनों तक चलता रहा। मैंने इसी बीच दुर्गा सप्तशती के पाठ की व्यवस्था करा दी, किंतु जब पंडित जी श्रीमती चौधरी को अपने समक्ष बिठाकर पाठ करते तो उनकी हार्दिक इच्छा होती कि पंडित जी को मारने लगे। इस अशांति के कारण उन्होंने पाठ अधूरा छोड़ दिया। 15 सितंबर वाली घटना से ही श्रीमती चौधरी डर सी गई थी और मानसिक रूप से अशांत रहने लगी थी। इस घटना के 2-3 दिन बाद से उनकी ये मनोवृत्ति हो गई कि कहीं विष्ठा देखती तो उसे उठा लेने की इच्छा होती। किसी भी प्रकार वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाती। आगे चलकर उन्हें कमरे में डरावनी सूरतें दिखाई देने लगी और लगता जैसे कोई हंस रहा है। रास्ते में और कमरे में श्रीमती चौधरी एक दाढ़ी वाला लंबा भयानक आदमी लाल लाल आंखों से घूरता दिखाई पड़ता। कभी कभी रास्ते में अथवा कमरे में ऐसा लगता कि ताज़े गुलाब की सुगंध फैल गई हो। उनके कथनानुसार वो जिन्न अत्यंत शुभ वस्त्रों में होता और उसके बाल बिखरे हुए होते। वो जब भी उसे देखती बहुत डर जाती और उनका शरीर पीला पड़ जाता। उन्हें ये भी अनुभव होता कि कोई उनकी देह या बगल में आकर लेट गया है। मैं श्रीमती चौधरी को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रभावित करने की पर्याप्त चेष्टा कर रहा था, किंतु उनके अंतःस्थल में बैठ गए रोग और भय को निकाल नहीं पा रहा था। इन घटनाओं के कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। आवाज का आना तो रुक गया, किंतु जिन्न का दिखाई पड़ना नहीं रुका।
घटना 19 जनवरी की है। सर्दी काफी पड़ रही थी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। सवेरे के 6 बज चुके थे और श्रीमती चौधरी सो रही थी। उनके देवर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर कमरे को बाहर से ताला लगाकर दूध लेने चले गए। जब वो दूध लेकर लौटे और ताला खोलकर कमरे में घुसे तो देखा श्रीमती चौधरी बिस्तर पर नहीं थी। दूसरा दरवाजा देखा, वो पहले की भांति अंदर से बंद था। वो बहुत घबराए और आंगन से निकलकर आवाज देने लगा। कुछ क्षणों बाद श्रीमती चौधरी स्नानागार से निकली तो आश्चर्य से देवर ने पूछा, आप वहां कैसे चली गई? श्रीमती चौधरी ने कोठे पर जाने वाली सीढ़ी की ओर संकेत करते हुए बताया, आप ही तो मुझे सीढ़ी के पास छोड़कर गए थे। जब उनके देवर ने गंभीरता पूर्वक कहा कि वो तो बाहर से ताला बंद करके गए थे तो श्रीमती चौधरी भयभीत हो गई। जब उन्होंने ये घटना मुझे सुनाई तो मैं भी चकित रह गया। मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि अब मैं स्वयं इस मामले में जांच करूंगा। दूसरे दिन 20 जनवरी को सवेरे मुझे उनके यहाँ जाना था, किंतु रात से ही वर्षा हो रही थी, इसलिए आलस के कारण नहीं गया। उधर उनके देवर ने श्रीमती चौधरी को भीतर सोता छोड़ और बाहर ताला डाल दिया। 7 बजे के लगभग उन्होंने उसी मकान के किराएदार सरदार जी को साथ लिया और दूध लेने चल दिए। दूध लेकर जब दोनों लौट रहे थे तो मार्ग में ही श्रीमती चौधरी मिल गई। वो घबराहट के कारण नंगे पांव भीगती हुई जल्दी जल्दी आ रही थी। सरदार जी ने उन्हें देखा तो बहुत डर गए, क्योंकि ताला उनके सामने ही बंद किया गया था। कमरे में लौटने पर देवर ने पूछा, आज आप फिर कैसे बाहर निकली? श्रीमती चौधरी बोली, मैं छत पर भीग रही थी। मुझे जब इसका ज्ञान हुआ तो मैं घबरा कर नीचे आ गई। कमरे में ताला बंद देखा तो मैं समझ गई कि आप दूध लेने गए हैं, तो मैं भागी भागी पहुंची, किंतु मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं कब और कैसे छत पर पहुंची थी। दूसरे दरवाजे का निरीक्षण हुआ, वो पहले की तरह अंदर से बंद था। मैं पूजा करके उठा तो वे लोग आ गए। सारी घटना उन्होंने मुझे सुनाई। मैं खुद हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने निश्चय किया कि आज दिन भर उन लोगों के साथ रहकर हर गतिविधि पर कड़ी दृष्टि रखूंगा। प्रायः सारे दिन साथ रहा। न तो कोई घटना घटी और न श्रीमती चौधरी में ही कोई असामान्यता दिखाई दी। रात को 8 बजे जब उनके यहाँ से चलने को हुआ तो वे लोग मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। जैसे ही हम तीनों दरवाजे से निकले, श्रीमती चौधरी जोर से चीखी और अचेत सी होने लगी। मैंने उनकी लड़खड़ाती देह को संभाल लिया और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर गिरा दिया। पानी के छींटे मारकर होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुली तो मैंने सहारा देकर उन्हें बिठा दिया। वे विचित्र ढंग से हम लोगों को देख रही थी और पहचानने में असमर्थ थी। मैंने बार बार उनका नाम पूछा, किंतु वे चुप रही। मैंने ओझाओं की तरह उनके केश खींचे तथा एक थप्पड़ मारा। उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई। उल्टे भयानक ढंग से हंसने लगी और उन्होंने अपने देवर को एक करारी चपत लगा दी। जब श्रीमती चौधरी इधर उधर भागने का प्रयास करने लगी तब उनके देवर ने कहा, इन्हें लहसुन मसल कर सुंघाया जाए। मैंने पूछा, इससे क्या होगा? उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अमेरिकी लेखक की भयानक पुस्तक ड्रैकुला में शैतानी बाधा से मुक्ति पाने के लिए लहसुन और हींग सुंघाने तथा बाह में बांधने का विधान पढ़ा है। मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। जब लहसुन सुंघाया जाने लगा तो वे अपना मुंह हथेलियों से ढकने लगे। जब लहसुन काफी देर तक सुंघाया जा चुका तो सचमुच उनकी सामान्य चेतना लौट आई। मैं दंग रह गया। चीखने का कारण पूछने पर श्रीमती चौधरी ने कहा, जैसे ही मैं आप लोगों के साथ दरवाजे से निकली उस जिन्न ने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। भय और पीड़ा से मैं चीख पड़ी। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। सुरक्षा की दृष्टि से उनके देवर ने लहसुन और हींग कपड़े के एक टुकड़े में बांधकर उनकी बाह पर बांध दिए। मैंने रात में उन लोगों को वहां छोड़कर जाना उचित नहीं समझा और अपने घर पर लिवा लाया। तब से अब तक वे दोनों मेरे ही घर सोते हैं, किंतु कमरे से गायब होने की घटना फिर नहीं घटी। हाँ, उन्हें अकेला नहीं रहने दिया जाता, कोई न कोई सदैव उनके साथ रहता है। मेरे घर में भी उन्हें वो जिन्न कभी कभी दिखाई पड़ता है। जिस कमरे में वे दोनों सोते हैं उसके बंद दरवाजे और खिड़की की चिटकनी एक दिन अवश्य खुल गई थी। इसके अतिरिक्त कोई घटना नहीं घटी।
21 जनवरी को विचार विमर्श के द्वारा तय हुआ कि मिर्जापुर चलकर शाह नूर मोहम्मद साहब को दिखाया जाए, जो इस प्रकार की बाधा शांत करते हैं। यद्यपि भूत प्रेत में मेरा तनिक भी विश्वास नहीं है और न ही तांत्रिक उपचार में मेरी कोई रुचि है, फिर भी मैं मिर्जापुर गया और मैंने पूरा विवरण शाह जी को दिया। उन्होंने कुछ मंत्र कागजों पर लिख कर दिए और उन्हें गले तथा बांह पर बांधने को कहा। इसके अतिरिक्त एक अन्य कागज पर कुछ लिख कर दिया और उसे रुई में लपेट कर बत्ती बनाकर सरसों के तेल में दीपक में जलाने को कहा। इसी दीपक के सामने रात में 3 घंटे हाथ जोड़कर बैठने की विधि भी बताई। 22 जनवरी को पूजा आरंभ हुई। दीपक जला दिया और फूल माला रखकर आग में तसांग छिड़का गया। पूजा पर बैठने के कुछ देर बाद श्रीमती चौधरी की सामान्य चेतना लुप्त हो गई और वो उपद्रव करने लगी। वो जो कुछ उस समय कहती, अपने को पुरुष समझकर कहती। श्रीमती चौधरी ने लाल माला की जगह सफेद माला चाहिए, इत्र और दसांग के स्थान पर लोबान सुलगाने को कहा। मैंने दोनों वस्तुएं तुरंत मंगा दी और प्रसन्न हो गई। माला पहन ली, इत्र अपने कपड़ों पर लगा लिया और सारा का सारा लोबान एक ही बार में आग के हवाले कर दिया। थोड़ी देर बाद वो शाह जी को अपशब्द कहने लगी और बोली कि वो उनसे निपट लेंगी। बार बार दीप जलाने पर उन्हें घोर आपत्ति थी। वो हम लोगों से कहती, तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, मैं इसे न ले जाऊंगा, नहीं मानोगे तो जला दूंगा, गंगा में फेंक दूंगा, मैं भगवान को नहीं मानता, वगैरह वगैरह। इसी तरह वे बकती झकती रही। वो कई बार हम दोनों पर आग फेंक देती। पूजा के समय वो बराबर आग से खेलती रही, मगर आश्चर्य कि उनका हाथ नहीं जला। जब अधिक उपद्रव करती तो हम उन्हें लहसुन सुंघाकर होश में लाते और दीपक के सामने हाथ जोड़कर हरिओम हरिओम कहलवाते। ऐसा वो कर तो देती, किंतु 2-3 मिनट बाद फिर हरिओम कहना बंद कर देती और हाथ न जोड़ती। जब चेतना में आती तो लोबान की गंध हटा देने को कहती, किंतु पुनः अर्ध चेतना में होने पर उस गंध की मांग करती और आग उठाकर सूंघने लगती। इसी तरह 3 घंटे बीते तो उन्हें लहसुन सुंघाकर चैतन्य किया गया। उन्हें बहुत कमजोरी हो रही थी। शाह साहब के कथनानुसार पूजा के बाद मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब जिन लाल लाल आंखें किए हुए यहाँ वहाँ सर्वत्र दिन हो या रात दिखाई पड़ता है। वो कभी कंधे पर हाथ रख देता है, कभी हाथ पकड़कर खींचता है। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय बात यह है कि हम दोनों ने जिन्न को कभी नहीं देखा। हाँ, उनके देवर को कभी कभी गुलाब की सुगंध अवश्य आती है। एक दिन मैं श्रीमती चौधरी के देवर को लेकर मिर्जापुर गया था। दिन का समय था। उनके देवर अपने दूसरे किराए के मकान में उपस्थित थे। तब बंद दरवाजा अपने आप खुल गया था और गुलाबों की खुशबू फैल गई थी। अभी 15 फरवरी की बात है। रात के 10 बजे जब मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोने जा रहा था, तब मुझे भी सुगंध की अनुभूति हुई। मेरे साथ ऐसी घटना पहली बार घटी थी। जब कभी श्रीमती चौधरी की बांह से लहसुन हटा दिया जाता है, वो उपद्रव करने लगती हैं। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।